टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप सहित एशिया और ऑस्ट्रेलिया का सहारा लिया। ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात की गई है। इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में तैनाती का मतलब है उत्तरी प्रशांत महासागर पर फोकस करना, और इसके साथ ही जापान में बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया गया। यहां से ट्रंप पूर्वी रूस को टारगेट बनाने का प्लान शुरू कर सकते हैं। देखिए, रूस के चारों ओर अमेरिका की सेना ने मोर्चाबंदी कर ली है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की तैनाती वाली संधि से रूस बाहर हो चुका है। यूक्रेन सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच इससे तनावपूर्ण हालात पहले कभी नहीं बने थे। अब 72 घंटे के अंदर तय होगा कि सीज फायर लागू नहीं होता तो ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो फिर से डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे या अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, निप्रो में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है। निप्रो में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। ये देखिए आप। बम अमेरिका से मदद के ऐलान के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की 2 रिफाइनरीज ने काम करना बंद कर दिया है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक रोकना पड़ा। रूसी सेना के हर हमले का जवाब देने के साथ ही यूक्रेन अपने इलाके के हिसाब से कई ऑपरेशन चला रहा है, और इसकी वजह से रूस बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस का जिन इलाकों पर कब्जा है वहां पर भी यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अमेरिकी बम से हमले की शुरुआत कर दी है। नाटो यूक्रेन के लिए फंड जुटा रहा है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन में हथियारों की नई खेप आएगी और रूस के लिए चुनौती और बढ़ेगी। देखिए आप। जो MLRS महीनों से खामोश थे वो अब आग उगल रहे हैं। यूक्रेन के मामूली दिखने वाले फाइटर जेट ग्लाइड बम से तबाही मचा रहे हैं। कई महीनों से डिफेंसिव मोड में दिख रही यूक्रेनी फौज ऐसी आक्रामक हुई है कि रूस लगातार रह रहकर धधक रहा है। रोसनेफ्ट से जुड़ी 2 ऑयल रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन टारगेट कर चुका है और यहां काम रुका हुआ है। नोवो कोई विश्वस्क रिफाइनरी में भी काम थम चुका है। सिर्फ रूस नहीं, ज़ेपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी विशेष अभियान चला रही है। एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद रूसी सेना का डिफेंस काफी कमजोर हो गया है। यूक्रेन ने ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद से जंग में जबरदस्त वापसी की है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। नेटो भी लगातार रणनीति बना रहा है।
नेटो महासचिव ने सभी देशों से अपील की है, सभी देशों से यूक्रेन मिशन में सहयोग मांगा गया है। हथियारों का खर्च नेटो देश मिलकर उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद और कुछ ही दिनों में घातक हथियार मिलने के भरोसे के बाद यूक्रेन से रूस के खिलाफ कई ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। रूस रिफाइनरी सैन्य कारखाने को टारगेट बनाया गया है। रूसी रेल नेटवर्क पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब खार्किव, सूमी, खेरसोन में पलटवार जारी है। नेटो के कमांडर्स के साथ यूक्रेनी सैन्य अफसरों ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें एरिया के लिहाज से मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन डोनस के लिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। मिशन ज़ेपोरिज़िया के लिए यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन खार्किव के लिए बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। बेलगोरोद पर कब्जे का मिशन जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने यहां सैनिकों का हौसला बढ़ाया और आगे की रणनीति की जानकारी ली। ज़ेलेंस्की ने वोपचैक्स, पोक्रोवस्क और कोपियांस्क पर युद्ध की रणनीति बनाई। अस्पताल जाकर जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। बेलगोरोद मिशन को लेकर कमांडर से जानकारी ली। ज़ेलेंस्की के आने से ठीक पहले खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया।